कितने घंटा पढ़ाई करता था फिर भी? सुबह को सर पूरा दिन में चलते रहता था, बीच में 1-2-10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक ले लेते थे कभी कभी, और खाना खाने के टाइम खा लेते थे, और शाम तक पढ़ते रहते थे। और शाम को 8 बजे तक 8:30 बजे तक उतना ही पढ़ते थे, और रात को 9 बजे सो जाते थे और पूरा स्लीप लेते थे ताकि पूरा दिन कंसंट्रेशन बना रहे स्टडी पर। वही बहुत कोई करता है कि रात 12 बजे 1 बजे तक पढ़ता है, उसमें मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता था दिन में, जिससे कि मैं रात में नहीं जगता था, पूरा दिन पढ़ता था, उससे मेमोरी पावर भी रहता था। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं दिया सर के साथ और विकास सर के साथ में सेकंड टॉपर का इंटरव्यू लेने के लिए दुमका। इनका नाम है सौरभ कुमार पाल। और देखिए यहाँ मेरे साथ विकास सर और दिया सर दोनों को आ चुके हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग। कहाँ चले? सेकंड टॉपर का झारखंड का सेकंड स्टेट टॉपर क्लास 10 का सौरभ कुमार पाल। तो चलिए फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं विकास सर और दिया सर के साथ में। यहाँ से जाएंगे जमताड़ा, उसके बाद फिर वहाँ से दुमका। यहाँ से भी हम लोग स्टे करेंगे जमताड़ा में, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले फिर जाएंगे हम लोग दुमका। फाइनली दुमका पहुँच गए हैं। अब यहाँ से उनका घर 1 किलोमीटर है स्टूडेंट का। तो देखिए अभी हम लोग रास्ते में रुकते रुकते आ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हमारे एक न्यू फ्रेंड मिल गए हैं जो कि जमताड़ा से मिले हैं। हेलो, इनका नाम है, मेरा नाम श्री विजय नाग बाबू है। नाग बाबा है। और देखिए रिया सर पूरा जब धूप से और भी काला पड़ गए हैं। विकास सर दोनों में गहरा दोस्ती हुई है बहुत ही। गमछी बांध के तो हम गर्मी को सर्वाइव कर रहे हैं गर्मी में। हेलो फ्रेंड, आप सभी का क्या नाम है? इस्लाम आपका? राजा हिंदुस्तानी ब्लॉग। सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आपका क्या नाम है? राजा हिंदुस्तानी ब्लॉग्स। हेलो फ्रेंड, आप सभी का राजा हिंदुस्तानी ब्लॉग्स में स्वागत है। और देखिए आज हम विकास सर, विजय, राजीव हम लोग जाने वाले हैं टॉपर का घर, और जो कि क्लास 10th का पूरे स्टेट का सेकंड टॉपर है, उन्हीं का घर जाएंगे। तो देखिए इसी रास्ते से जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 1-1.5 किलोमीटर है। तो राजीव का बेस्ट फ्रेंड मिल गया है, बचपन का खोया हुआ यार मिल गया है, इसको दोस्त मिल चुका है। लंगोटिया यार मिल गया है। हेलो, लोगों को बचपन का खोया हुआ प्यार मिलता है, राजीव को बचपन का खोया हुआ दोस्त मिल गया है। क्या राजीव? सही बात। घर के पास पहुंच गए हैं, अभी हम लोग घर के बाहर में है उसके। ये देखिए फ्रेंड्स, यही वो घर है जिसमें वो सेकंड टॉपर का घर है। ये देखिए टाली खपड़ा घर में है। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी बात को चरितार्थ किया है झारखंड के दुमका के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करने वाले सौरभ कुमार पाल ने, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में, झारखंड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूरे राज्य भर में, पूरे झारखंड में दूसरा स्थान यानी सेकंड रैंक प्राप्त किया है। ये कम बड़ी बात नहीं है। आपको अभी इसका घर भी दिखाएंगे, घर का बैकग्राउंड, मम्मी पापा सभी से मिलाएंगे, इसका स्टडी का रूटीन क्या था, किस प्रकार से मेहनत किया, सभी बात इसके बारे में बताएंगे, किस प्रकार से पढ़ाई करते, सारा चीजें। तो पूरे झारखंड राज्य में सेकंड रैंक लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके लिए मेहनत, डेडिकेशन, जुनून चाहिए, और वो सौरभ ने कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, सौरभ सबसे पहले अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, उसके बारे में हम फिर बाद में बात करें आगे। सर मेरा नाम सौरभ कुमार पाल है, और मेरे पिताजी का नाम मनोज कुमार पाल, और मेरे माताजी का नाम मंजू देवी है। हम लोग 2 भाई हैं। मेरे भैया का नाम संजय कुमार पाल है, और मेरे भाई पहले तो साइंस लेकर पढ़ते थे, लेकिन मेरे पिताजी का आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर होने के कारण उन्होंने आर्ट्स की पढ़ाई ले ली ग्रेजुएशन में, और मुझे एक पुराना मोबाइल खरीद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मोबाइल पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है एजुकेशन के लिए, और उसमें पढ़ के मैं बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकता हूँ। और उसी में मैंने बहुत अधिक तैयारी की, और इसमें सर आप भी बहुत मेहनत किए हैं, इसमें आपका भी चैनल में एग्जाम के टाइम बहुत हेल्प मिला है, और आपके इसी मेहनत के कारण आज मेरा रिजल्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है, और आज मैं पूरे स्टेट में सेकंड पोजीशन पे आ सका हूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई, तहे दिल से आपको बधाई, और हमारी पूरी टीम से आपको बधाई कि आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, और आपको भाई कई जगह से फ्री में पढ़ाने का ऑफर आ रहा है। आपने आकांक्षा 40 भी क्लियर किया है। तो देखिए बिल्कुल आप लोग अगर सच में ऐसा करना चाहते हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा। सौरभ किस प्रकार से पढ़ाई करते थे हम इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, मतलब आप भी पुराना मोबाइल खरीदते थे ना? यस सर। सोचिए एक पुराना मोबाइल का हेल्प से इस प्रकार के पूरे झारखंड में सेकंड रैंक प्राप्त कर सकते हो। क्या कितनी सुविधाएं मिलती है विद्यार्थियों को, फिर भी अच्छे से पढ़ते नहीं है।
स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, सीमित संसाधन में रहने के बावजूद सौरभ ने किस प्रकार क्या मुकाम हासिल किया है। अच्छा, स्टार्टिंग से आप मतलब रेगुलर कितना घंटा पढ़ाई करते थे स्टार्टिंग से? 8 से 9 घंटा पढ़ते थे डेली। अच्छा, बताएं मतलब सुबह से शाम तक का थोड़ा अगर बच्चों को रूटीन बताओ, क्योंकि ये मैक्सिमम आपके अभी जो जाके आगे 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे वो लोग देखेंगे, तो थोड़ा सा अगर सुबह से रात का थोड़ा रूटीन बोल देंगे। मैं सुबह से 4:30 या 5 बजे उठ जाता था। हाँ। और पूरा अपना सभी काम को करने के बाद फ्रेश हो जाता था और मैं सुबह को पढ़ने के लिए बैठ जाता था। और फिर बीच में जो भी टाइम खाने पीने के लिए वो सब कर लेता था। अच्छा, सुबह कितने घंटा पढ़ाई करता था फिर भी? सुबह को सर पूरा दिन में चलते रहता था, बीच में 1-2 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक ले लेते थे कभी कभी। और खाना खाने के टाइम खा लेते थे और शाम तक पढ़ते रहते थे। और शाम को 8 बजे तक 8:30 बजे तक उतना ही पढ़ते थे और रात को 9 बजे सो जाते थे और पूरा स्लीप लेते थे ताकि पूरा दिन कंसंट्रेशन बना रहे स्टडी पर। वही बहुत कोई करता है कि रात 12 बजे 1 बजे तक पढ़ता है, उसमें मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता था दिन में, जिससे कि मैं रात में नहीं जगता था, पूरा दिन पढ़ता था, उससे मेमोरी पावर भी रहता था। अच्छा, बिल्कुल ये सही बात बोला। एक मतलब हेल्दी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 से 9 घंटा का नींद बहुत जरूरी है, तभी आप कर सकते हो। देखिए सौरभ का सबसे अच्छा बात क्या था, वो रात को जल्दी सो जाता था और सुबह 4:30 से 5 बजे उठ जाते थे। और इनका अगर कहूँ तो पढ़ाई का कोई इस प्रकार से रूटीन फिक्स नहीं था, इनको जब मौका मिलता था तब पढ़ लेते थे ना। बिल्कुल। और अपने ये दूसरे बच्चे होते क्या है, पढ़ाई के लिए टाइम निकालते थे और ये क्या करते थे, खाने के लिए टाइम निकालते थे या खेलने के लिए इस प्रकार से आपका टाइम निकालते थे। मतलब दिन भर पढ़ते रहते थे और जब घर में रहते तब स्कूल जाते थे तो स्कूल का अलग रूटीन होता था। लेकिन जब घर में रहते थे उस वक्त इसका ये रूटीन था, सुबह उठते, बोर्ड में पढ़ाई करते, फिर खाना वाना खा के फिर पढ़ाई में लगते। मतलब सिर्फ अपना काम करने के टाइम थोड़ा बाहर कुछ और टाइम निकालता, बाकी मैक्सिमम टाइम क्या करते, पढ़ाई करते थे ना। और एक बहुत अच्छी चीज हम देखे जब यहाँ आए तो सौरभ बहुत अच्छा स्केचिंग भी करते हैं। अभी आप लोगों को 1-2 स्केचिंग भी दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ पर स्केच बनाए हैं, मोदी जी का। उसके बाद फिर है, और यहाँ पर देखिए माही धोनी का। उसके बाद फिर है ये टाइगर श्रॉफ का बनाया है। कितना अच्छा स्केचिंग देख सकते हैं। और ये मदर टेरेसा जी का है। तो सोचिए इतना अच्छा स्टडी करने के बावजूद कितना अच्छा हुनर है, और ये सच्ची एक अलग ही टैलेंट है। तो अच्छा, आप इतना पढ़ाई करने के बाद स्केचिंग के लिए भी टाइम निकालते थे कभी कभार? यस सर, ये तो मेरा हॉबी है। जब मैं पढ़ाई करते करते कंसंट्रेशन टूटने लगता था, उसी टाइम में ये स्केचिंग में मुझे इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं स्केचिंग करने लग जाता था। अच्छा, मैक्सिमम बच्चे को होता है ना क्या कि पढ़ने के टाइम क्या होता है कि आज से नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा मन नहीं हो रहा है कल पढ़ेंगे, कल से शुरू करेंगे। लेकिन कल आते आते एग्जाम आ जाता है और बहुत ही प्रेशर में आता है। क्या ये बात आपके साथ कभी हुआ कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ते, आपके मन में आया था कभी ये चीज? नहीं सर, ये तो अगर कोई दूसरा काम के लिए अगर दिमाग में आता भी था तो पहले मेरा पूरा स्ट्रेटेजी रहता था कि मैं पहले सिलेबस को कम्प्लीट करूँ फिर कुछ करूँ। सिलेबस में कम्प्लीट करने के बाद ही एक दिन में जितना चैप्टर कम्प्लीट करता था उसके बाद ही निकलता था घर से बाहर। अच्छा, आपके मन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कभी हुआ था क्या? नहीं सर, ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन अधिक शाम तक होते होते वैसा होने लगता था। मतलब पूरा दिन पढ़ने के बाद फिर शाम को निकलते थे खेलने के लिए। बिल्कुल। देखिए, और आप लोग इस प्रकार से मेहनत करके आप लोग भी इस पोजीशन को प्राप्त कर सकते हो अगली बार बोर्ड एग्जाम में। बस ये चीज याद रखिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने पढ़ाई को दीजिए। बाकी हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ सब पढ़ाई ही कीजिए। आप सौरभ खेलते भी थे, आप खेलते भी थे बाहर जाके? आउटडोर गेम बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इसीलिए मैं हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देता था थोड़ा बहुत। 1 घंटा के लिए मैं शाम को खेलने भी जाता था। बिल्कुल। देखिए, आपको अगर कुछ अलग कर दिखाना है तो आपको अलग मेहनत भी करना पड़ेगा। सौरभ जैसा भी कुछ देर से पहले हम बात किए, इनको गांव के बच्चे उतना नहीं जाने थे पहले, लेकिन रिजल्ट के बाद बहुत बच्चे इसके पास आने लगे, जाने लगे, क्योंकि ये ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर में रहकर दिन भर पढ़ाई करते थे, शाम को कुछ वक्त के लिए खेलने के लिए निकलते थे। तो आप लोग भी इसी प्रकार से बनकर अच्छा रिजल्ट लाकर इस प्रकार से कर सकते हो और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हो। जिस प्रकार आज सौरभ का नाम पूरे झारखंड में गूंज रहा है, और सिर्फ 1 नंबर लाते तो झारखंड का फर्स्ट नंबर बन जाते। जिस प्रकार आज इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, सच में एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए माता पिता कितनी कुर्बानी देते हैं। और सोचिए, आपकी वजह से अगर उनकी आंखों में अगर खुशी होता है तो क्या ही वो क्षण होता है, आपका जिंदगी सफल हो जाता है उस वक्त, और ये सबसे बड़ी सक्सेस होती है। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात पर आप लग जाइए, आपके माता पिता कितना मेहनत करते हैं। ये देखिए, आपके लिए आपको पढ़ाने के लिए बाहर जाके मजदूरी करते हैं, फिर भी आपका ट्यूशन का फीस, स्कूल का फीस भरते हैं। तो इस बात को भी सोचकर आप लोग जरा पढ़िए। देखिए, हम लोग जो बच्चे यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं इतना टॉपर्स का, तो ये मेन मोटिवेशन है क्या, जितना मेहनत करके सौरभ किया, ये रैंक हासिल किया, आप लोग भी इस चीज को कर सकते हो। लेकिन बस आपको ये चीज अपनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अंदर वो आग लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत आप अभी से शुरू कर सकते हो। अभी आप जाके अभी 1 साल बाद बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, धीरे धीरे जिस प्रकार से वक्त बीतता जाएगा आपके ऊपर प्रेशर आता जाएगा।
ठीक है, इसलिए अभी इसी वक्त से आप शुरू कर सकते हो मेहनत और सौरभ से वो चीज सीख सकते हो। सौरभ, अब जैसे आपको काफी जगह से फ्री में पढ़ने का ऑफर आ रहा है, तो अब आप 12th देके साइंस करोगे शायद ना? यस सर, साइंस में। आगे फिर आगे का आगे में सर IIT करना चाहते हैं, फिर IIT का एग्जाम देकर IITian बन जाऊंगा, फिर UPSC का एग्जाम देना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब IAS अफसर बनने Yes, चाहता sir, है। yes. बहुत अच्छा सोच है सौरभ का आगे जाकर। हम बिल्कुल दिल से ये भगवान से प्रार्थना करता है कि आगे जाकर आपको अपना मुकाम मिले, you. जिससे कारण आप अपने माता पिता का नाम, हम सब का नाम, अपने गांव का नाम, पूरे झारखंड का नाम रोशन कर सके। ऐसा होता है काफी बच्चों को घर वाले पढ़ाई के लिए बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो बाबू पढ़ो, नहीं तो रिजल्ट अच्छा होगा खराब होगा। तो कभी तुमको बोला है घर वाले नहीं, पढ़ाई करने के लिए? घर में तो मुझे नहीं बोला, मैं खुद से पढ़ने बैठ जाता था, तो मुझे घर में माता पिता मुझे पढ़ने के लिए बोला ही नहीं गया। ऐसे बोलने के लिए मौका ही नहीं मिला है? नहीं, वैसे नहीं बोले हैं। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हो, जितना टॉपर का भी मैंने इंटरव्यू लिया है, मैक्सिमम क्या खुद से पढ़ाई करते थे, उनको बोलने का मतलब घर वालों को मौका ही नहीं मिलता, इस प्रकार से पढ़ाई करते थे। अच्छा, आपका जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन आपको डर लग रहा था? यस सर, वैसे तो रैंक तो आने वाला था, लेकिन इतना कितना रैंक आएगा, स्टेट में आएगा कि नहीं, वो तो लग रहा था। अच्छा, जब रिजल्ट आया आपका तो आपने घर पे देखा था या बाहर जाके देखा था? मैंने तो दुमका में उस टाइम रहता था पढ़ाई के लिए, अच्छा, बाहर में रहता था। 11th के लिए पढ़ाई के लिए चल गया था दुमका। तो उस वक्त अपने मोबाइल, खुद के मोबाइल से देखा था रिजल्ट? यस सर। तो जब रिजल्ट देखे आपको 97.8% इनको मिला है और पूरे झारखंड में जैसे दूसरा स्थान मिला है, तो जब आपका रिजल्ट आया तब तो आपको खाली परसेंटेज पता चला? उस टाइम तो खाली परसेंटेज पता चला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे 2nd पोजीशन प्राप्त हुआ है। फिर मुझे कॉल आया, तब उसी टाइम हमको पता चला। अच्छा, आपका जब रिजल्ट देखे उसके बाद आपको मतलब देखे तो उसका कैसा फील हुआ अंदर से? मुझे तो लगा कि 97% तो आ गया है, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट था कि अब फर्स्ट कितना पोजीशन में हूँ स्टेट में पता नहीं। अच्छा, सबसे पहला कॉल आप किसको किए उसके बाद रिजल्ट देखने के बाद? मैंने सबसे पहला कॉल मेरा मम्मी को किए थे। क्या बोले? मम्मी भी एक्साइट हुई। फिर उस टाइम पता नहीं चला था, खाली परसेंटेज बताए थे। फिर बाद में जब पता चला फिर कॉल किए तो बोले कि मम्मी 1 नंबर के लिए ये हो गया 2nd। बिल्कुल, तो उसके लिए थोड़ा खराब लगा। तो कोई नहीं, 2nd टॉपर ही बहुत बड़ी बात है, और 1 नंबर अगर आता तो आप पहला टॉपर बन जाते। और आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई दो। और अभी हम इनके पापा जी से बात करेंगे और फिर हम सौरभ के बारे में थोड़ा जानेंगे। अंकल जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि सौरभ ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, पूरे झारखंड में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिस प्रकार से मेहनत किया है। और अभी पूछना चाहूँगा, सौरभ बचपन से पढ़ाई में कैसा था? नर्सरी से सनराइज स्कूल पालाजोरी हाई स्कूल में दिए, उसके बाद नर्सरी से 8 तक पालाजोरी सनराइज में था। मतलब वहाँ 8 तक पढ़ाई किया था, उसके बाद फिर मेरा आर्थिक स्थिति पैसा अभाव के कारण मैं ले आया इधर हथिया पाता हाई स्कूल। और सौरभ को मैंने पुराना मोबाइल खरीद दिया, मोबाइल से ही उसका रिजल्ट, मोबाइल से यूट्यूब चैनल पर बहुत हेल्प ज़्यादा। और गांव में एक भैया के पास पढ़ते थे, उनसे भी हेल्प हुआ, और प्लस हमारे चैनल से यूट्यूब से भी बहुत पढ़ते थे। और इस प्रकार से मेहनत करके इतना अच्छा नंबर। अब तो सौरभ के लिए कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब उनको फ्री में काफी जगह से पढ़ने के लिए ऑफर आ रहा है। तो बिल्कुल अब अच्छा वो राह मिल जाएगा उनको, और बहुत अच्छा जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा वो। 7-8 में कभी पढ़ने के लिए उसको बोलते थे, 6-7-8 में कि पढ़ो? नहीं, सौरभ बचपन से ही पढ़ाई में उसका मन था। करते थे, हमको मौका ही नहीं दिया कि इसको बोले कि पढ़ो बेटा। तो ये काफी खुशी की बात है। तो बिल्कुल आप लोग भी इस प्रकार से पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। सच्चा खुशी उस दिन होगा उनकी आंखों में जब आप कुछ अच्छा करोगे उनके लिए। आप जिस क्षेत्र में हो, अभी हो सकता है किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस क्षेत्र में जब सफल होगे ना, उस दिन जो आपको सक्सेस मिलेगी, और उस दिन जब के माता पिता की आंखों में खुशी होगा ना, वो सबसे बड़ी सक्सेस होगी आपके लिए। ठीक है, तो हम विकास सर और हमारी पूरी टीम आपको यही देते हैं कि इस प्रकार से मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी हम सौरभ के स्टडी टेबल भी दिखाएंगे, तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आप लोग, ये सौरभ का स्टडी टेबल है। देख सकते छोटा सा टेबल, और ये भी यहाँ देख सकते हैं एडजस्टर्स का रूम है। कितना ही गर्मी होता था। अच्छा, गर्मी इसी रूम में रहते थे? नहीं सर, उतना तो लग्जरियस लाइफ यहाँ होता नहीं है। इसी तरह गर्मी तो लगता था, लेकिन पढ़ाई में फोकस, बिल्कुल, मतलब पढ़ाई में इतना मन था कि गर्मी भी उनको नहीं बुझाता था। तो ये काफी कुछ उनको प्राइज मिला है। ये DC सर से प्राइज मिला है, ये कोचिंग सेंटर से मिला हुआ है, बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी छोटा सा टेबल में पढ़ाई कर करके कितनी सारी साधनें होती है बहुत किसी के पास, फिर भी अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन इस सीमित संसाधन में देखिए, इसी छोटा सा रूम में पढ़ाई करके सौरभ कितना अच्छा रैंक हासिल किया है, पूरे झारखंड में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो बिल्कुल आपके मन में भी है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बिल्कुल आज से लग जाओ भाई। और इस प्रकार से जब सौरभ कर सकता है तो आप लोग सबको ही कर सकते हो, क्योंकि इसके मन में डेडिकेशन था, जुनून था अपने लक्ष्य को पाने के प्रति। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग 2nd टॉपर का इंटरव्यू ले लिए हैं, और अभी हम लोग यहाँ खाना खाने के होटल में रुके हुए हैं। देखिए पीछे मेरा होटल है। अभी हम लोग यहाँ पर खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। अगर आप लोग ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में। तब तक फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।